हेलो। एलिस एथनीस वेस्टइंडीज के बल्लेबाज और होल्डर ने उनका साथ दिया। एलिस एथनेज ने 92 रन की पारी खेल के इतनी बढ़िया पारी खेली, इतनी अच्छी पारी खेली और उनका साथ दिया होल्डर ने। उन्होंने अपनी ग्राउंड की क्वीन पार्क स्पेन पोर्ट ऑफ स्टेडियम की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए और उसकी इज्जत और ऊंची कर दी और वेस्ट इंडीज की टीम की उन्होंने इज्जत बचा ली। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। इतनी बढ़िया पारी खेली, इतनी अच्छी पारी खेली कि 92 रन की पारी खेली और विकेट पे खड़े हो गए। पूरा दिन उन्होंने निकाल दिया और उनका साथ दिया होल्डर ने। बहुत ही बढ़िया 76 गेंदों पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया 76 गेंदें खेली उन्होंने और 31 रन की पारी खेली। इससे टॉप ऑर्डर को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह से टेस्ट मैच खेले जाते हैं, किस तरह से अपनी टीम को बचाया जाता है। और एलिस एथनेस और होल्डर जैसन होल्डर ने अपनी टीम की इज्जत बचा ली और उस ग्राउंड की इज्जत और रौनक बढ़ा दी। क्वीन पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन की नाद की इज्जत बढ़ा दी और उसकी इज्जत बचा ली। और मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा, रुदाइन, उसके अलावा उवैद खान दिल्ली, हरिओम गुप्ता हथरा, ओम प्रकाश गुप्ता जी हथरा, अर्पित कुमार गुप्ता हथरा, उसके अलावा राजू राजपूत मरिया बासी, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, मोहम्मद जुनैद खान के बेटे अरकम खान दिल्ली। तो मैं सब आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं क्वीन पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया उसका 5वें दिन अफ्रीका की टीम ने 173 रन 3 विकेट से अपनी पारी घोषित करके और 124 रन की लीड 298 रन का टारगेट दिया। वेस्ट इंडीज की टीम को 298 का टारगेट दिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने उस मैच को बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली, उसकी लाज बचा ली। ग्राउंड के में 4 चांद लगा दिए, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा अहम रोल था एलिस एथनेज और जेसन होल्डर का। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, विकेट पे खड़े हो गए। टॉप ऑर्डर को उनसे सीखना चाहिए सबक कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती, किस तरह से अपनी टीम की इज्जत बचाई जाती, किस तरह से मैच को बचाया जाता है, किस तरह से ग्राउंड की रौनक बढ़ाई जाती है, उसकी इज्जत बढ़ाई जाती है, उसमें 4 चांद लगाए जाते हैं और उस ग्राउंड की इज्जत बचा ली। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। 92 रन की पारी खेली जिसमें कि 9 चौके लगा। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था एलिस एथनेज की ग्राउंड के अंदर कला उतरी है, ये कोई जादूगर आ गया नया नया करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है, दर्शकों का मन मोह रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, जबकि केशव महाराज पूरी तरह से हावी थे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को, लेकिन एलिस एथनेज ने उनकी भी नहीं चलने दी। उनकी गेंदबाजी को भी उन्होंने इस तरह से खेला बहुत ही अच्छी तरह से कि उनकी गेंद स्विंग नहीं हो रही है, कटर नहीं हो रही है, रिवर्सिंग नहीं हो रही है, गोगली नहीं हो रही है, इस तरह से खेल रहे थे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था क्रिकेट एलिस एथनेज के लिए बनी है और एलिस एथनेज क्रिकेट के लिए बनी। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बहुत आसान है, मैच बचाना बहुत आसान है। अपनी ग्राउंड की क्वीन पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन की इज्जत बचाना बहुत आसान है और उन्होंने इसकी इज्जत बचा ली, उसकी लाज बचा ली, उसमें 4 चांद लगा दिए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और उनका साथ दिया होल्डर ने, जैसन होल्डर ने। बहुत ही बढ़िया उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने 76 गेंदों का सामना किया और 31 रन की पारी। एक बॉलर 76 गेंदें खेलकर और 31 रन की पारी, तो जो टॉप ऑर्डर है उसे सबक सीखना चाहिए, उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे। हमें जो को बल्लेबाजी के लिए लिया गया, हम बल्लेबाजी नहीं कर सकते और बॉलर बल्लेबाजी करके जा रहा है। उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कहीं हमें टीम से कहीं ऐसा ना हो कि जो कोच, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट हमें ऐसा ना हो कि मैच के लिए ड्रॉप कर दे, हमें टीम से भी ड्रॉप कर दे, कहीं दूसरे को ना ले ले। जिस तरह से जेसन होल्डर ने बल्लेबाजी की, उनसे सबक सीखो कि किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी, कैसे परेशानी में वेस्ट इंडीज के काम आए। जब टॉप ऑर्डर पूरा बिखर गया उसके बाद वो बल्लेबाजी करके गए, तो इस बात से
अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉसन हेल्डर ने कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और एलिस एथनेस के तो कहने ही क्या, पूरा मैच को ही बचा के ले गए, पूरी टीम की उन्होंने लाज बचा दी, ग्राउंड की इज्जत बचा दी, उसकी रौनक बचा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए कि वेस्ट इंडीज की टीम और मैच जीत रही है अफ्रीका की। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में कला कोई जादूगर आ गया, नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्रिकेट को उन्होंने बहुत आसान कर दिया था, ऐसा लग रहा था क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, जबकि क्रिकेट बहुत ही मुश्किल है। और एलिस एथनेस ने इस तरह से बल्लेबाजी की कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, टीम क्या चाह रही है, उसी पेस पे उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खेले, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। ये नहीं कि मैं छक्का मारता हूं, कि मैं चौका मारता हूं, कि मैं सिंगल नहीं लेता, कि मैं डबल नहीं लेता। उन्होंने इन सारी चीज़ों को उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने उन्होंने इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया कि मैं छक्का नहीं मारता हूं, कि मैं चौका भी नहीं मारता हूं, कि मैं सिंगल भी वक्त मौके पे लूंगा और मैं डबल भी नहीं लूंगा। जब लूंगा जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे ये पता चलेगा कि इस गेंद पे मैं आराम से ले सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा विकेट निकल जाए और वेस्ट इंडीज़ परेशानी में पड़ जाए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, जितनी भी तारीफ की जाए कम। बहुत ही नायाब पारी, बहुत ही खूबसूरत पारी, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट की किताबों से निकाला हुआ शॉट, तराशा हुए शॉट। उन पे जैसे ही अगर शॉर्ट गेंद मिली ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर, उस गेंद पे चौके की मोहर लगा देते। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की कि वहाँ दर्शक जो बैठे हुए थे उनके दिल जीत लिए, उनके मन मोह लिए, उनके दिलों में खुशी पैदा कर दी। बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके साथ होल्डर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। एक तो विकेट पे खुद खेलना और दूसरे को खिलाना, वो बहुत बड़ी कला है। बल्लेबाज खुद तो खेल लेते हैं, एक मैच में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में खेल के चला, खुद खेलना और दूसरे को खिलवाना वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से होल्डर ने बल्लेबाजी की, वो एलिस एथनेस का ही काम था कि उनकी वजह से वो विकेट पे खड़े रहे। समझाना, बताना और उसे खिलवाना, खुद खेलना खिलवाना, ये बहुत बड़ी क्रिकेट के अंदर कला। जो ये बल्लेबाज ने कर लिया, जिसने भी जो ये कर लिया, वो दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से कहलाता है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। और सबसे बड़ी एक बात ये रही कि पहले दिन जो बारिश हो गई थी उसकी वजह से भी अफ्रीका को नुकसान हुआ, वेस्ट इंडीज को उसका फायदा मिला, उसका बेनिफिट मिल गया उसे। नहीं तो वेस्ट इंडीज हो सकता है वो हाथ की कगार पे थी। और दूसरी वजह एक ये थी कि जब उन्होंने स्कोर को 298 रन सिर्फ 2 सेशन यानी कि 4 घंटे दिए, तो उन्होंने मैच में कुछ छोड़ा ही नहीं था। मैच उन्होंने पूरा या तो अफ्रीका जीते या फिर वेस्ट इंडीज उसे ड्रा कराए, उसके लिए छोड़ा था और कुछ छोड़ा ही नहीं था। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने जिस तरह से एलिस एथनेस ने बल्लेबाजी की, वो काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और उनका साथ दिया होल्डर ने। 127 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम पे दबाव आ गया और वेस्ट इंडीज की टीम को 56.2 ओवर खेलना थे। 56.2 ओवर में वो 201 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना पाई। 127 रन पे 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद उस वक्त ऐसा लग रहा था 20 ओवर से ज़्यादा ओवर थे और वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरह से बल्लेबाजी करती है, हवाई शॉट खेलते हैं वो, तो जब ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ज़्यादातर बल्लेबाज हवाई शॉट खेलते हैं, लॉकेट शॉट खेलते हैं, उठा के खेलते हैं, जहाँ के वो आउट हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। पूरी तरह से हावी थे अफ्रीका के बॉलर केशव महाराज, और ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालत में ऐसी बल्लेबाजी करके जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी काबिलियत, ये अपने आप में एक अलग से है, जो कि एलिस एथनेस ने किया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अफ्रीका की टीम ने उन्होंने जो मैच को डिक्लेयर करके दिया था, उन्होंने मैच में कुछ नहीं छोड़ा। उन्हें 250 या 60 के आसपास रन देना चाहिए था। ये नहीं कि आप अपने लिए सब कुछ रख रहे, दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। तो इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता, ललचाए हुआ स्कोर दिया जाता है। अफ्रीका
ने इस तरह से किया। ये आप ऑस्ट्रेलिया से सीखो और ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो ऐसा करती है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन वो 1.5 से पौने 2 दिन और पौने 400 के आसपास एक ललचाया हुआ स्कोर देती है, पौने 4 या 4 के रन औसत के करीब देती है। इस तरह से देती है कि आप भी जीतो और हम भी जीत लें, और आप ऐसे मैच ऑस्ट्रेलिया ने कई मैच जीते हैं। तो आप ऐसा करो कि मैच में ऐसा ना करा करो कि मैच में दूसरे के लिए कुछ भी ना छोड़ो, पूरा मैच ही खत्म कर दो। तो ये कोई क्रिकेट नहीं होता, ना ये कोई आपकी दिलेरी है, ना ये कोई आपकी बहादुरी है, ना यही कोई आपका रिस्क है, ना ये कोई आपका चैलेंज है। इस तरह से नहीं किया जाता। ऐसा स्कोर दो कि दूसरा भी जीत ले और आप भी जीत लो, और वहां जीतो तो आपका माना जाएगा कि आप वाकई में क्रिकेट के कलाकार हैं और क्रिकेट को चैलेंज करके खेलते हैं, क्रिकेट को कबूल करके खेलते हैं, चुनौती को स्वीकार करके खेलते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उससे सबक सीखो कि वो किस तरह से देती है। वो कभी मैच अपने लिए नहीं रखती, पूरा मैच को ख़त्म नहीं करती है, वो खुद भी जीतो और हम भी जीते, ऐसा वो स्कोर देती है। यहाँ वो अगर होती तो 250 या 60 के आसपास देती और पूरा एक दिन देती कि आप भी जीतो और हम भी जीते, और वो जीत भी सकती थी और मैच भी ड्रा भी हो जाता और हार भी सकती थी, और ऐसे मैच उसने कई मैच जीते। तो अफ्रीका ने कुछ भी नहीं छोड़ा वेस्ट इंडीज के लिए, सिर्फ ड्रा के लिए छोड़ा। तो इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता। आप कभी भी स्कोर दो दूसरे टीम के लिए तो दूसरे के लिए कुछ ना कुछ छोड़, दूसरे के लिए भी छोड़ो। ये नहीं कि सारा मैच ही खत्म कर दो, या तो हम जीते या तो अफ्रीका जीते या वो ड्रा करा ले। तो अफ्रीका ने कुछ भी नहीं छोड़ा वेस्ट इंडीज के लिए, या तो अफ्रीका खुद जीत ले या वेस्ट इंडीज ड्रा करा ले। तो ऐसा मत करा करो, ऐसा ललचाए हुए स्कोर दो दूसरे के लिए। टाइम भी ज्यादा, पूरा दिन देते 260 या 65 रन देते तो हो सकता है कि आप मैच को जीत लेते। और वही वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने टेस्ट मैच रखा लिया, जिसमें कि पूरा हाथ रहा, रोल रहा एलिस एथनेस, और उनका साथ दिया जैसन होल्डर ने। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 76 गेंदों का सामना, एक बॉलर वो भी 76 गेंदों का सामना करके जाए और मैच को ड्रा करा ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बॉलर तो खेल ही नहीं पाते ऐसी कंडीशन में, ऐसे दबाव में। कहा कि केशव महाराज पूरी तरह से हावी थे। पहली इनिंग में 4 विकेट लेके चले गए थे और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 4 कामयाबी हासिल कर ली थी। यहाँ तो ऐसी कंडीशन में तो बल्लेबाज को खड़ा भी नहीं होने देते हैं स्पिनर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की एलिस एथनेस के, तो कहने ही क्या, उन्होंने तो पूरे मैच को ही बचा लिया और अपनी ग्राउंड की क्वीन पार्क स्पेन, आउट ऑफ स्पेन की इज्जत बढ़ा दी, उसकी रौनक बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए और उसकी इज्जत बचा ली, वेस्ट इंडीज की इज्जत बचा ली। उनका साथ दिया, उसमें पूरा भरपूर साथ दिया जैसन होल्डर ने। उन्होंने 31 रन की पारी 76 गेंदों में। इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। इसमें किसी का दौता नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलती है वही टीम मैच को जीतती है। और अफ्रीका की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की केशव महाराज ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की केशव महाराज ने। उन्होंने पहली इनिंग में 4 कामयाबी हासिल की, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 4 कामयाबी हासिल की। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने बल्लेबाज, उनके सामने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मजबूर, नाकाम, परेशान नजर आ रहे थे। पैरों के नहीं, कमर के नहीं, सर के नहीं, घुटनों के नहीं, खड़े से ही गिर जा रहे थे। 8 विकेट लिए, पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 4, 8 कामयाबी हासिल की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। और वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज थे वो घुटनों के बल गिर पड़े, घुटनों के बल, सर के बल, खड़े से ही गिर पड़े। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की और उनकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो जो मैन ऑफ द मैच केशव महाराज को। भले उनकी टीम मैच ना जीती, चाहे ड्रा हुआ, लेकिन क्रिकेट में ये सब चलता है कि कोई जीता, कभी कोई हारा, कोई मैच ड्रा हो गया जैसे कि ये ड्रा हो गया। लेकिन उनका खेल, जो उनकी परफॉर्म, जो उनकी गेंदबाजी, वो देखने के काबिल। उनकी गेंदबाजी एक अलग थी, क्योंकि पूरे मैच के अंदर जिसे मैन ऑफ द मैच मिला हो, मैन ऑफ द प्लेयर मिला हो, तो वो 22 में से 21वां खिलाड़ी सबसे अलग होगा। सबसे ज़्यादा
उसका अच्छा परफॉर्म होगा, तभी तो मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा, और उनकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही मैच को जीतेगी। मैं जरूर कहूंगा कि अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। इस तरह से नहीं खेला जाता, इस तरह से टेस्ट मैच नहीं खेला जाता कि दूसरे के लिए आप कुछ भी ना छोड़ो, सारा कुछ अपने ही लिए रख लो, या तो हम जीत जाएं या ड्रा करा लें। इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता। चैलेंज करो, रिस्क लो। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी में भी कभी कामयाब नहीं होगे। रिस्क लेना चाहिए, दूसरे के लिए भी कुछ छोड़ो और अपने लिए भी रखो, और वहां आप चैलेंज करो कि आप भी जीतो और हम भी जीतो। तब देखा जाता है कसौटी भी किस तरह से कौन खरा उतरता है, तभी आप कामयाब मानने जाएंगे, तभी आपको अच्छा माना जाएगा। ये नहीं कि दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने लिए रहने दिया। वेस्ट इंडीज या तो ड्रा कराए या वेस्ट इंडीज हारे। अफ्रीका ने सारा कुछ अपने लिए रख लिया। ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखो, उसकी तरह डिक्लेयर करा करो जिस तरह से वो डिक्लेयर करती है, वो दोनों के लिए रखती है। खुद भी जीतो, हम भी जीते, जो अच्छा खेलेगा वही जीत लेगा। इस तरह से उसने कई मैच जीते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही मैच को जीतेगी। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुशामदीद कहता हूँ। आदाब।